अगर तुम्हारा दिमाग हर रात तुम्हें सोने नहीं देता, अगर छोटी छोटी बातें तुम्हारे अंदर तूफान बन जाती हैं, तो शायद तुम्हें आराम की नहीं, माइंड डिटॉक्स की जरूरत है। सुबह उठते ही फोन, रात को सोने से पहले भी फोन, दिन भर दूसरों की जिंदगी देखते देखते इंसान अपनी जिंदगी भूल जाता है। दिमाग इतना भर चुका है कि अब छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जैसी लगने लगी है। हम अपने शरीर को साफ रखने के लिए रोज नहाते हैं, लेकिन दिमाग में जमा गुस्सा, डर, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव बातें, उन्हें साफ करने के लिए हम क्या करते हैं? सच ये है, सबसे ज्यादा थका हुआ इंसान वो नहीं होता जो दिन भर काम करता है, बल्कि वो होता है जो हर समय सोचता रहता है। हर पल कंपैरिजन, हर पल फियर, हर पल ये चिंता कि लोग क्या सोचेंगे। और धीरे धीरे यही चीजें इंसान की खुशी को खा जाती हैं। माइंड डिटॉक्स का मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं होता। इसका मतलब है उन चीजों से दूरी बनाना जो तुम्हारी मन की शांति छीन रही हैं। कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। सुबह उठते ही फोन मत छुओ। थोड़ी देर खुद के साथ बैठो, क्योंकि जिस इंसान को खुद की आवाज सुनाई देना बंद हो जाए, वो अंदर से टूटने लगता है। कभी नोटिस किया है, जब तुम प्रकृति के बीच होते हो, पेड़ों के पास, खुले आसमान के नीचे, तो दिल थोड़ा हल्का महसूस करता है, क्योंकि प्रकृति तुम्हारे दिमाग को शांत करती है और ये दुनिया तुम्हारे दिमाग को शोर से भर देती है। हर चीज पर रिएक्ट करना बंद करो। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होती। कुछ चीजों को इग्नोर करना भी मेंटल पीस का हिस्सा है। और सबसे जरूरी बात, उन लोगों से दूरी बनाओ जो हर समय नेगेटिविटी फैलाते हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग भी एक कमरे की तरह होता है। अगर उसमें रोज कचरा भरा जाएगा, तो एक दिन वहां सुकून के लिए जगह ही नहीं बचेगी। माइंड डिटॉक्स आसान नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद की आदतों से लड़ना पड़ता है। लेकिन जिस दिन तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन बाहरी शोर तुम्हें परेशान करना बंद कर देगा। याद रखना, शांत इंसान कमजोर नहीं होता, वो बस अपने अंदर की लड़ाई जीत चुका होता है। और शायद असल खुशी वही है, जब बाहर कियोस हो, लेकिन अंदर शांति हो। कभी कभी इंसान बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता है, हंसता है, बात करता है, लोगों के बीच रहता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह थक चुका होता है। दिमाग इतना भर चुका होता है कि छोटी सी बात भी दिल को चुभने लगती है। और सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है? जब इंसान धीरे धीरे दर्द का आदी हो जाता है। वो मुस्कुराता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर टूटता रहता है। माइंड डिटॉक्स सिर्फ नेगेटिव थॉट्स हटाना नहीं है, ये खुद को दोबारा महसूस करना है। आज की दुनिया ने इंसान को बिजी तो बना दिया, लेकिन पीसफुल नहीं। हर समय नोटिफिकेशंस, हर समय किसी का ओपिनियन, हर समय ये प्रेशर कि तुम्हें परफेक्ट दिखना है। लेकिन सच ये है, इंसान सबसे ज्यादा तब टूटता है जब वो खुद बनने की जगह दूसरों जैसा बनने लगता है। तुम्हें हर किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। हर रिलेशनशिप बचाना जरूरी नहीं है। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना भी जरूरी नहीं है। कभी कभी खुद को समय देना सबसे जरूरी काम होता है। एक दिन के लिए साइलेंट हो जाओ, फोन साइड में रख दो और खुद से पूछो, मैं आखिरी बार सच में खुश कब था? शायद जवाब तुम्हें अंदर से हिला दे, क्योंकि कई लोग जी नहीं रहे, बस दिन काट रहे हैं। सुबह उठना, काम करना, थकना और फिर वही रिपीट। धीरे धीरे इंसान मशीन बन जाता है। लेकिन तुम मशीन नहीं हो। तुम्हारे अंदर भी फीलिंग्स है, थकान है, सपने हैं और शांति पाने का हक भी। माइंड डिटॉक्स का पहला रूल है, अपनी दिमाग को हर चीज कंज्यूम मत करने दो। हर न्यूज जरूरी नहीं होती, हर डिबेट में कूदना जरूरी नहीं होता, हर इंसान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना भी जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को छोड़ देना ही सुकून होता है। और हाँ, अपने आप को माफ करना सीखो। हर गलती के लिए खुद को सजा देना बंद करो, क्योंकि जो इंसान हर समय खुद से नफरत करता है, वो कभी अंदर से हील नहीं हो पाता। हीलिंग तब शुरू होती है जब तुम खुद के साथ नरमी से पेश आना सीखते हो। याद रखना, दिमाग भी सांस लेना चाहता है। उसे हर समय स्ट्रेस, फियर और ओवर थिंकिंग से मत भर दो। कभी कभी शांत बैठना, आसमान को देखना या बिना किसी वजह मुस्कुरा देना भी थेरेपी होती है। और जिस दिन तुम्हें अकेले रहकर भी शांति महसूस होने लगे, समझ लेना,
तुम्हारा माइंड धीरे धीरे डिटॉक्स होने लगा है। सबसे बड़ी जेल वो नहीं होती जिसमें लोहे की सलाखें हों। सबसे बड़ी जेल वो होती है जो इंसान अपने दिमाग के अंदर बना लेता है। ओवर थिंकिंग की जेल, फियर की जेल, पास्ट की यादों की जेल। और दुख की बात यह है, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उसी जेल में कैद रहते हैं। हर रात पुरानी बातें याद करना, हर सुबह नई चिंता के साथ उठना, और फिर पूरे दिन प्रिटेंड करना कि सब ठीक है। ये धीरे धीरे इंसान की आत्मा को थका देता है। माइंड डिटॉक्स का मतलब सिर्फ आराम करना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिमाग से वो जहर निकालना जो सालों से अंदर जमा होता जा रहा है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी छोड़ चुके हैं, लेकिन तुमने अब तक उन्हें अपने दिमाग से नहीं निकाला। कुछ बातें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन तुम अब भी उन्हें बार बार जी रहे हो, और यही चीज तुम्हें अंदर से कमजोर बनाती है। याद रखो, जिस चीज को तुम बदल नहीं सकते, उसे बार बार सोचने से सिर्फ तुम्हारी शांति खत्म होती है। हर इंसान की जिंदगी में अंधेरा आता है, लेकिन हर कोई उस अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि लोग दर्द को पकड़ कर रखते हैं, उसे छोड़ना नहीं सीखते। कभी कभी हीलिंग का मतलब आगे बढ़ना होता है, ना कि जवाब ढूंढते रहना। तुम्हें हर सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, हर रिश्ते का क्लोजर नहीं मिलेगा, हर दर्द की वजह भी शायद कभी समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जिंदगी आगे बढ़ती है, और तुम्हें भी बढ़ना पड़ेगा। अपने दिमाग को हर समय युद्ध का मैदान मत बनाओ, उसे थोड़ा सुकून दो। सुबह कुछ मिनट बिना फोन के बैठो, धीरे धीरे सांस लो, अपने आसपास की आवाजें सुनो। तुम महसूस करोगे कि दुनिया उतनी भारी नहीं है जितनी तुम्हारे दिमाग ने बना दी थी। और एक बात हमेशा याद रखना, जिस इंसान को अकेले रहने से डर लगता है, वो अक्सर खुद से भाग रहा होता है। लेकिन जब इंसान खुद के साथ बैठना सीख जाता है, तब वो अंदर से मजबूत बनने लगता है। माइंड डिटॉक्स का असली मतलब यही है, अपने अंदर इतनी शांति पैदा करना कि बाहरी शोर तुम्हें तोड़ ना सके। लोग तुम्हें जज करेंगे, कुछ लोग छोड़कर चले जाएंगे, कुछ सपने टूटेंगे भी, लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम हर तूफान से निकल जाओगी। क्योंकि जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा माइंड पीसफुल हो सकता है, और शायद यही असली ताकत है। एक समय के बाद इंसान थकता काम से नहीं, लोगों से थकता है। उनकी उम्मीदों से, उनके झूठ से, और सबसे ज्यादा खुद के अंदर चल रहे शोर से। दिमाग हर समय भागता रहता है, पास्ट में, फ्यूचर में। अगर ऐसा हो जाता तो, अगर वैसा हो गया तो। और इसी बीच इंसान वर्तमान जीना भूल जाता है। तुमने नोटिस किया होगा, जब रात में सब सो जाते हैं, तभी सबसे ज्यादा थॉट्स आते हैं, क्योंकि दिन भर का दबाया हुआ दर्द रात को आवाज बनकर बाहर आता है। माइंड डिटॉक्स का मतलब दर्द को छुपाना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। हर बार स्ट्रांग बनने की कोशिश मत करो, कभी कभी रो लेना भी जरूरी होता है। आंसू कमजोरी नहीं होते, वो अंदर जमा बोझ को बाहर निकालने का तरीका होते हैं। लेकिन इस दुनिया ने लोगों को इतना फीक बना दिया है कि अब हर कोई बस ठीक दिखना चाहता है, ठीक होना नहीं। लोग अपने चेहरे पर स्माइल लगा लेते हैं, लेकिन अंदर एंजाइटी, फियर और अकेलापन छुपा होता है। और सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है? जब इंसान धीरे धीरे खुद को खोने लगता है और उसे एहसास भी नहीं होता। वो वही करता है जो दुनिया चाहती है, वही सोचता है जो लोग सोचते हैं, और एक दिन उसे खुद की पहचान ही याद नहीं रहती। इसलिए कभी कभी दुनिया से ब्रेक लेना जरूरी होता है। कुछ समय अकेले बिताओ, नेचर के पास जाओ, फोन साइलेंट कर दो, और खुद को महसूस करो। क्योंकि शांति बाहर नहीं मिलती, वो अंदर पैदा करनी पड़ती है। तुम्हें हर किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हर इंसान तुम्हें समझे ये भी जरूरी नहीं। कुछ लोग तुम्हारी बारे में गलत सोचेंगे ही, लेकिन उनका ओपिनियन तुम्हारी रियलिटी नहीं है। माइंड डिटॉक्स का एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि तुम दूसरों की सोच का बोझ उठाना बंद कर दो। जो चला गया उसे जाने दो, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, और जो तुम्हारी कंट्रोल में है उस पर ध्यान दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब वही चीजें जो पहले तुम्हें तोड़ देती थी, अब तुम्हें परेशान भी नहीं करेंगी, क्योंकि तुम अंदर से मजबूत हो चुके होगे। याद रखना, शांति कोई जगह नहीं है,
ये एक अवस्था है। और जब इंसान अपने मन को शांत करना सीख जाता है, तब जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियां भी छोटी लगने लगती हैं। कभी सोचा है इंसान सबसे ज्यादा अकेला कब महसूस करता है? जब उसके पास कोई नहीं होता तब नहीं, बल्कि तब जब उसके आसपास सब होते हैं, फिर भी वो अपनी बातें किसी से कह नहीं पाता। धीरे धीरे इंसान चुप होना सीख जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई समझेगा ही नहीं, और यही चुप्पी अंदर जहर बनकर फैलने लगती है। माइंड डिटॉक्स का सबसे कठिन हिस्सा है अपने अंदर के दर्द का सामना करना, क्योंकि हम अक्सर दर्द को हील नहीं करते, बस उसे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। कोई म्यूजिक में खो जाता है, कोई सोशल मीडिया में, कोई लोगों के बीच रहकर भी खुद से भागता रहता है। लेकिन सच ये है, जिस दर्द से तुम भागते हो वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। हीलिंग तब शुरू होती है जब तुम रुककर खुद को सुनते हो। अपने दिल से पूछो, आखिर क्या चीज तुम्हें अंदर से तोड़ रही है? कौन सी बात है जो तुम्हें हर रात बेचैन करती है? कभी कभी जवाब कोई इंसान होता है, कभी कोई टूटा सपना, और कभी सिर्फ ये एहसास कि तुमने खुद को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इस दुनिया में लोग शरीर की थकान समझ लेते हैं, लेकिन मानसिक थकान बहुत कम लोग समझते हैं। हर समय स्ट्रांग बनी रहना आसान नहीं होता, इसलिए खुद को थोड़ा आराम दो। हर समय प्रोडक्टिव होना जरूरी नहीं है, हर समय परफेक्ट दिखना भी जरूरी नहीं है। तुम इंसान हो, और इंसानों को भी टूटने का हक होता है। माइंड डिटॉक्स का मतलब अपने दिमाग को खाली करना नहीं, बल्कि उसमें सही चीजें भरना है। अच्छी किताबें, शांत संगीत, सकारात्मक लोग, और वो आदतें जो तुम्हें अंदर से बेहतर बनाएं। क्योंकि जिस तरह गंदा खाना शरीर को बीमार करता है, वैसे ही गंदी सोच दिमाग को बीमार कर देती है। इसलिए ध्यान दो, तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, और किन लोगों के साथ समय बिता रहे हो, क्योंकि धीरे धीरे वही चीजें तुम्हारी माइंड का हिस्सा बन जाती हैं। और सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करना सीखो। दुनिया तुम्हें तभी तक इंपॉर्टेंस देती है जब तक तुम उनके काम आते हो, लेकिन तुम्हें पूरी जिंदगी खुद के साथ रहना है। इसलिए खुद को इग्नोर मत करो। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को ठीक करना होगा। और जिस दिन तुम्हारा मन शांत हो गया, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में होती है। दुनिया का सबसे बड़ा शोर बाहर नहीं, इंसान के दिमाग के अंदर होता है। वही आवाजें जो हर समय कहती रहती हैं, तू अच्छा नहीं है, तू हार जाएगा, लोग तुझे छोड़ देंगे। और धीरे धीरे इंसान उन आवाजों को सच मानने लगता है। यही वजह है कि कई लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से हर दिन लड़ रहे होते हैं। माइंड डिटॉक्स की शुरुआत तब होती है जब तुम अपने दिमाग की हर बात पर भरोसा करना बंद कर देते हो, क्योंकि हर थॉट सच नहीं होता। कभी कभी तुम्हारा डर झूठ बोलता है, तुम्हारी एंग्जाइटी झूठ बोलती है, और तुम्हारा पास्ट तुम्हें कैद करके रखना चाहता है। लेकिन जिंदगी सिर्फ उन चीजों का नाम नहीं जो तुम्हारे साथ गलत हुई। जिंदगी उन चीजों का नाम भी है जो अभी बाकी हैं। हर सूर्योदय एक मौका है दोबारा शुरू करने का। लेकिन लोग पुरानी यादों को इतना कसकर पकड़ लेते हैं कि नए मौके उनके हाथ से निकल जाते हैं। तुम्हें हर चीज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। हर फ्यूचर प्लान के हिसाब से नहीं चलता। हर रिश्ता हमेशा नहीं रहता, और ये ठीक है। कभी कभी चीजों का टूटना भी जरूरी होता है, ताकि इंसान खुद को दोबारा बना सके। तुमने देखा होगा, जब कोई कमरा बहुत ज्यादा भर जाता है तो उसमें नई चीज रखने की जगह नहीं बचती। दिमाग भी ऐसा ही है। अगर उसमें हर समय फियर, रिग्रेट और नेगेटिविटी भरी रहेगी, तो वहां पीस कैसे आएगी? इसलिए छोड़ना सीखो। हर बात दिल पर लगाना छोड़ो, हर इंसान से उम्मीद रखना छोड़ो, और सबसे ज्यादा खुद को कम समझना छोड़ो। तुम्हें हमेशा परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ रियल बनने की जरूरत है। माइंड डिटॉक्स कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये रोज खुद को थोड़ा थोड़ा हील करने का नाम है। कभी मेडिटेशन, कभी साइलेंस, कभी अकेली लंबी वॉक, और कभी सिर्फ खुद से ये कहना, मैं ठीक हो जाऊंगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, और फिर एक दिन तुम वही इंसान बनोगे जो पहले छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था, लेकिन अब मुश्किल वक्त में भी मुस्कुरा सकता है। क्योंकि असली ताकत शरीर में नहीं होती, असली ताकत उस माइंड में होती है जो केओस के बीच भी शांत रहना जानता हो। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून यही है
जब तुम्हें खुद के साथ रहने में शांति महसूस होने लगी। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद के दिमाग से थी। वही दिमाग जो कभी तुम्हें डराता था, कभी तुम्हें कमजोर महसूस कराता था और कभी तुम्हें ये यकीन दिलाता था कि तुम कभी खुश नहीं हो पाओगे। लेकिन सच ये है, हर तूफान हमेशा नहीं रहता। समय के साथ घाव भरते हैं, दर्द हल्का होता है और इंसान धीरे धीरे फिर से जीना सीख जाता है। माइंड डिटॉक्स का आखिरी कदम क्या है पता है? एक्सेप्ट करना। अपने पास्ट को, अपनी गलतियों को, अपने टूटे हुए हिस्सों को। क्योंकि हीलिंग तभी शुरू होती है जब इंसान खुद से लड़ना बंद कर देता है। तुम परफेक्ट नहीं हो, कोई भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्यार, शांति और खुशी के लायक नहीं हो। कभी कभी जिंदगी तुम्हें तोड़ती है ताकि तुम पहले से ज्यादा मजबूत बन सको। और जिन लोगों ने तुम्हें दर्द दिया, उन्हें माफ करना उनके लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए जरूरी होता है। क्योंकि नफरत सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जो उसे अपने अंदर रखता है। अब समय आ गया है अपने दिमाग को हर उस बोझ से आजाद करने का जो तुम्हें अंदर से थका चुका है। फोन से ब्रेक लो, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ, अपनी नींद पूरी करो, खुद के साथ समय बिताओ और सबसे जरूरी, खुद को वो प्यार दो जो तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहे। याद रखना, धीरे चलना गलत नहीं है, आराम करना कमजोरी नहीं है और अकेले रहना भी हमेशा दुख नहीं होता। कभी कभी अकेलापन ही वो जगह बन जाता है जहां इंसान खुद को दोबारा खोजता है। एक शांत दिमाग, एक साफ दिल और खुद से सच्चा रिश्ता। शायद जिंदगी में इंसान को सच में बस यही चाहिए। तो आज, अभी, इसी पल एक गहरी सांस लो। पुरानी दर्द को जाने दो, ओवर थिंकिंग को जाने दो, हर उस चीज को जाने दो जो तुम्हारी शांति छीन रही है। क्योंकि तुम सिर्फ जीने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम शांति के साथ जीने के लिए पैदा हुए हो।